कि सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ जाती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जैंगिड और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की में और स्टोरी सीरीज में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास चौहानों के वंश के जितने भी प्रश्न है वो एक के एक आप लोगों के सामने होने वाले हैं। सिर्फ एक क्लास ले लीजिए, एक क्लास के अंदर ही आप लोगों को पता चल जाए कि जितने के जितने चौहान वंश है वो आप लोगों की नजरों में और आपकी मुट्ठी के अंदर क्या हो जाएगा। पूरा का पूरा चौहान वंश जितना आपने पूछा, जितना आपने पढ़ा है, आप लोगों को पता चल गया होगा। अब उसका निचोड़ क्या है वो हमारे इस क्लास के अंदर करते हैं। लेते हैं भगवान श्री गणेश का नाम, श्री गणेशाय नमः, और करते हैं हमारी पहली क्लास शुरू। चलते हैं और आप लोगों के सामने स्क्रीन के ऊपर आप लोगों का पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, कि निम्नलिखित में से चौहानों को ब्राह्मणों की संतान किसने कहा है। चौहानों को ब्राह्मणों की संतान किसने कहा। पहला ऑप्शन है गौरीशंकर ओझा ने, बिजोलिया शिलालेख ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने और गोपीनाथ शर्मा ने कहा है। सबसे पहले गौरीशंकर, आप लोग अपने नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, आप लोग अपने अपने आंसर या जवाब सोच लीजिए, तब तक मैं बता देता हूं इन लोगों ने क्या क्या कहा है। पूरा का पूरा जितना भी चौहान वंश है वापिस एक बार आप लोगों की नजरों के सामने से निकलने वाला है। इसी से आप लोगों की क्या पकड़ क्या होगी इतिहास के अंदर मजबूत। देखो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, इन्होंने क्या बोला है, चौहानों को क्या बताया था, सूर्यवंशी क्या बताया था, सूर्यवंशी बताया था। बिजोलिया शिलालेख याद कीजिए 1170 गुणभद्र द्वारा रचित, किसके द्वारा, गुणभद्र द्वारा रचित। इसके अंदर क्या बोला है, इनको वत्स गोत्र के ब्राह्मण बोले। कौन से, वत्स गोत्र के ब्राह्मण। इसका मतलब एक तो कौन सा हो गया, बी आंसर हो गया। जिसके अंदर अ है वो ऑप्शन आप लोगों का कट जाएगा। इसका मतलब ए किसमें, देखो पहले ए इसमें, इसका मतलब ये नहीं होगा, ए इसमें, ये भी नहीं होगा, इसमें नहीं है, इसके अंदर ये लो, आप लोगों को तो आंसर हो गया 3 नंबर। फिर भी मैं बता देता हूँ, डॉक्टर दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को पता चल गया कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या बताया, इनको ब्राह्मण बताया। तो जाहिर सी बात है गोपीनाथ शर्मा ने क्या बताया, इन्होंने क्या बताया था, इनको सूर्य वंशी बताया था। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है, किन किन का सही हुआ ईमानदारी से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है कि नल व आना की उपाधियां चौहानों में से किस राजा को प्राप्त थी। पहला ऑप्शन विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज चौहान, सोमेश्वर चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। विग्रहराज चतुर्थ याद कीजिए, विग्रहराज चतुर्थ को कौन सी, कवि बांधव की उपाधि, कौन सी, कवि बांधव की उपाधि प्राप्ति। कवि बांधव की उपाधि प्राप्ति क्यों, हरि के लिए नाटक लिखते थे, हरि के लिए नाम से क्या लिखते थे, नाटक लिखते थे। अर्णोराज, अर्णोराज को कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त थी, राजाधिराज, राजाधिराज, परम भट्टारक, और कौन सी उपाधि प्राप्त थी, नल और आना की उपाधि भी किसको प्राप्त थी, अर्णोराज को। सोमेश्वर चौहान, सोमेश्वर चौहान को कौन सी एक उपाधि प्राप्त थी, कौन सी, प्रताप लंकेश्वर की, प्रताप लंकेश्वर की उपाधि किसको थी, सोमेश्वर चौहान। राय पितौरा दल पंगुल, राय पितौरा और दल पंगुल की उपाधि किसे प्राप्त है, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि चौहानों की किस शासक की लड़ाई दिल्ली के शासक नासरुद्दीन और बलबन से हुई थी। उदय सिंह सोनग्राह की, चचिका देव सोनग्राह की, सामंत सिंह सोनग्राह की, या सातलदेव या सोमदेव सोनग्राह की। इनमें से किसकी, सबकी लड़ाई दिल्ली से हुई है, लेकिन इनमें से इसने खास तौर से बोल रखी नासरुद्दीन और बलबन से किसकी हुई है। सबसे पहले देख लेते उदय सिंह। उदय सिंह ये किसका पुत्र था, ये कीर्तिपाल का पुत्र था। कौन था, कीर्तिपाल। कीर्तिपाल कौन था, जिसने 1182 के अंदर जालोर के अंदर क्या की थी, जालोर के अंदर चौहानों की स्थापना की थी। तो ये इसी का पुत्र था। उदय सिंह की लड़ाई हुई थी दिल्ली से। दिल्ली का उस समय कौन शासक था, आराम शाह। कौन था, आराम शाह से इसमें जीत किसकी होती, उदय सिंह की जीत होती। चचिका देव, चचिका देव से ही किसकी लड़ाई हुई थी, बलबन और नासरुद्दीन। इसमें जीत किसकी होती, चचिका देव और बलबन, और ये दोनों क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 है कि सामंत सिंह सोनग्राह, इसकी लड़ाई किससे हुई थी, जलालुद्दीन खिलजी से। किससे, जलालुद्दीन खिलजी से, जलालुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी से हुई। सातलदेव सोमदेव, इनकी ये कहा के, इनको कौन सी जागीर हुई थी, सिवाना की। कौन सी, सिवाना की जागीर मिली थी। और इनकी लड़ाई किससे हुई थी, एक से, अलाउद्दीन खिलजी से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 है
कि सिरोही के चौहानों की स्थापना किसने की थी? जो सिरोही के चौहान थे उनकी स्थापना वासुदेव ने की थी, लक्ष्मण सिंह ने की थी, कीर्तिपाल ने की थी या लुम्बा ने की थी? इनमें से किसने किसकी स्थापना करी थी? उसका जवाब आप लोगों को मैंने जब स्टार्टिंग की क्लास ली थी उसमें पढ़ाया था। सबसे पहले वासुदेव ने किया सांबर के निकट का 551 ईस्वी में का 551 ईस्वी के अंदर सवा सौ लाख गांव बसाए थे सपाद लक्ष्य के नाम से जिसको जानते हैं। लक्ष्मण सिंह इसने नाडोल की चौहानों की स्थापना, लक्ष्मण सिंह ने कौन से नाडोल के चौहान कब 960 ईस्वी में, कब 960। कीर्तिपाल चौहान जालोर के चौहानों की स्थापना कीर्तिपाल ने 1182 में, 1182। तो लुम्बा ने किसकी, सिरोही के चौहानों की स्थापना किसने करी थी? लुम्बा ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अजय राज ने अजमेर शहर की स्थापना किस वर्ष करवाई थी? 1113, 1459, 1488 या 1559 में? किसने कहाँ की स्थापना करी? सन 1113। 1113 में कौन सी अजमेर शहर की स्थापना किसने करी थी? अजय राज ने करी थी। 1459 कौन से? 1459 जोधपुर शहर की स्थापना, जोधपुर शहर किसने करी थी? राव जोधा ने करी थी। 1488 बीकानेर शहर की स्थापना किसने? राव बीकानेर। 1559, 1459 में 100 जोड़ेंगे कहां जाएंगे? जोधपुर से कहां जाएंगे? उदयपुर शहर की स्थापना किसने करी थी? राणा उदय सिंह ने। किसने करी थी? राणा उदय सिंह ने। राणा उदय सिंह ने करी थी उदयपुर शहर की स्थापना 1459 में। इन सब के साथ एक क्वेश्चन और लिख लीजिए जिसकी जानकारी आपको शायद बहुत, मैं ये गारंटी के साथ कर सकता हूँ, सिर्फ 5% लोगों को ही पता होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों को पता है क्या कि सिरोही की स्थापना किसने करी थी और कब हुई थी? सिरोही की स्थापना कब करी थी? 2 सेकंड आप लोगों के पास, मैं बता देता हूँ। सिरोही की स्थापना हुई थी सन 1425 में। किसने करी थी? सेंसमल बोल सकते हैं या संसमल, सेंसमल ने करी थी। और इसको किसने हराया था? राणा कुंभा ने हराया था। और कुंभा ने क्या किया था? सन 1452 में का सिरोही के अंदर जो बसंत अचलगढ़, कौन सा? अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि चौहानों में देवबोध व धर्मघोष किसके दरबारी कवि थे? देवबोध और धर्मघोष किसके दरबारी कवि थे? सबसे पहले विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर चौहान, पृथ्वीराज थर्ड और अर्णोराज चौहान। कलर चेंज कर ले क्या? थोड़ा सा कर लेते हैं। सबसे पहले विग्रहराज चतुर्थ, इनके दरबारी कवि कौन थे? ललित विग्रहराज लिखी थी सोमदेव ने। किसने? इनका दरबारी कवि था सोमदेव। क्या लिखी थी? ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज। नरपति नल है, बिसलदेव रासो लिखी थी जिसने। क्या? बिसलदेव रासो लिखी थी। ये दो तो किसके थे? विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे। सोमेश्वर चौहान, सोमेश्वर दरबारी कवि नहीं था, एक मंत्री था जिसका नाम था कदम। आप लोगों को याद आ रहा होगा, मंत्री था कदम या केमास। इसने क्या करवाया था? अही क्षेत्रगढ़ का दुर्ग का निर्माण करवाया था। अही क्षेत्र जो नागौर के अंदर है उसके दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इस मंत्री कदम ने करवाया था। पृथ्वीराज तृतीय, इसके दरबारी कवि जनार्दन, याद कीजिए, जनार्दन नागेश्वर वागेश्वर, जनार्दन नागेश्वर वागेश्वर, विद्यापति गौड़, चंद्रबदाई, पृथ्वीराज रासो लिखी थी इसने, चंद्रबदाई। इसके अलावा जयानक भट्ट, ये सारे के सारे दरबारी की। इसने कौन सी लिखी? पृथ्वीराज विजय लिखी थी, पृथ्वीराज विजय लिखी। ये सारे के सारे दरबारी कवि किसके थे? पृथ्वीराज चौहान के थे। लेकिन इसने पूछा कि देवबोध और धर्मघोष ये किसके दरबारी कवि थे? ये अर्णोराज के दरबारी कवि थे। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आशापुरा माता निम्न में से कहाँ के चौहानों की कुलदेवी? स्टार्टिंग के अंदर जब आप लोग पढ़ाई थी तब मैंने आप लोगों को पढ़ा था कि ये पूरे के पूरे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। आप लोगों को याद है कोटा बूंदी झालावाड़, एक तरफ मैंने लिखा था कोटा बूंदी झालावाड़। इनकी जो माता थी वो कौन सी थी? बधाना माता। कौन सी थी?
बधाना माता, इनकी कुलदेवी बधाना। अजमेर, रणथंभौर, जयपुर, इनके कौन सी थी? शाकंभरी माता, इनकी थी शाकंभरी माता, जिनका मंदिर जयपुर के अंदर। सीकर, चोरू, झुंझुनू वाले, शेखावाटी वालों की कौन सी थी? जीण माता, जीण माता, इनका मंदिर कहाँ है? रेवासा, रेवासा सीकर के अंदर बना हुआ है। जालोर, नाडोल, सिवाना, तो कौन सी? आशापुरा माता की इनकी है। जालोर, नाडोल और सिवाना वालों की क्या है? आशापुरा माता है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि चौहानों के किस शासक ने चित्तौड़ पर सन 1172 से 78 तक राज किया था? कौन था? सामंत सिंह था, कीर्तिपाल सोनग्रा था, कानड़देव था या बीरमदेव था? तो जो चित्तौड़ पर जिसने शासन किया था 1172 से 78, वो कौन था? कानड़देव ने, कीर्तिपाल था। क्यों था? इसकी कहानी मैंने कल आप लोगों को बता दी थी। इसका पिता था, वो पिता कहां से आ जाता है? सबसे पहले गुजरात जाता है, क्या नाम था? आलाहन। इसके पिता का क्या नाम था? आलाहन। ये पहले कहाँ जाता है? गुजरात। गुजरात से फिर वहां से क्या, वहां से भागकर वापस कहाँ आ जाता है? जालोर, और वहां पर सामंतों के रूप में कार्य करने लग जाता है। जब ये साजिश करता है तो वहां के जो लोग हैं वो वहां से निकाल देते, जो जालोर के जो परमार थे वो यहाँ से इसको निकाल देते। निकालने के बाद इसका पुत्र भी ये सारी घटनाएं देख रहा था, तो ये बाहर आकर के एक सेना तैयार करते। इतनी बड़ी सेना कर ली थी कि इन्होंने क्या किया था? चित्तौड़ पर आक्रमण कर लिया था, और लगभग लगभग 6 साल तक इन्होंने चित्तौड़ पर शासन किया। तो बाहर से, वहां से सैनिक कहाँ भेज रहे थे? ये जालोर भेज रहे थे, और जालोर के अंदर क्या कर ली थी इन्होंने? एक सेना का गठन कर लिया था। इन्हीं के शासनकाल में ये जो थे, इसके लिए बाद में क्या हुआ था? फिर 1178 के अंदर चित्तौड़ का जो कुमार सिंह था, राणा कुमार, कुमार सिंह ने क्या किया? गुजरात, क्योंकि गुजरात से ये आए थे तो इसका मतलब गुजरात की इनके साथ दुश्मनी थी, तो इसका जिसका दुश्मन होता है वो क्या अपना दोस्त होता है। तो गुजरात के साथ कुमार सिंह ने मिलकर क्या किया था? यहाँ से कीर्तिपाल को धकेल दिया था, बाहर निकाल दिया था। कीर्तिपाल थोड़ा सा बुद्धिमानी था, किंतु एक महान राजा की जिसको एक उपाधि प्राप्त थी। इसी के काल में क्या हुआ था? फिर कुमार, एक पुत्र हुआ था कुमार की, क्या हुआ था? जो कीर्तिपाल है इसके पुत्र हुआ था समर सिंह, सॉरी क्या हुआ था? उदय सिंह। कौन सा हुआ था? उदय सिंह। उदय सिंह का पुत्र हुआ था समर सिंह। और समर सिंह ने क्या किया था? भीमदेव, समर सिंह की जो पुत्री थी, समर सिंह की जो पुत्री थी उससे क्या कर दिया था इसने? जो गुजरात का उस समय शासक कौन था? भीमदेव सेकंड। कौन था? भीमदेव सेकंड। इससे क्या कर दिया था? इससे विवाह कर दिया था, और गुजरात को भी इन्होंने क्या कर लिया था? अपनी तरफ मिला लिया था। उसके बाद क्या होता है कि आप लोगों को पता है कि सोमेश्वर चौहान आता है। सोमेश्वर चौहान और गुजरात वालों की लड़ाई होती है। जब हम क्या पढ़ते हैं, जब हम अजमेर के जब चौहान पढ़ते हैं, दिल्ली के चौहान पढ़ते हैं, उस टाइम पे हमने देखा होगा, और इनसे युद्ध करते हुए ऐसा माना जाता है इतिहास के अंदर, सोमेश्वर चौहान क्या है? ये वो है भीमदेव सेकंड, जिनसे युद्ध करते हुए ये मारे गए थे। अगर मैं सामंत सिंह की बात करूं तो इनके क्या थे? 4 पुत्र हुए थे। इनके क्या थे? 4 पुत्र हुए थे। कानड़देव, कानड़देव, दूसरा सातलदेव, सातलदेव, इसके अलावा सोमदेव, और एक हुआ था मुछोला मालदेव। क्या हुआ था? मुछोला मालदेव। ये क्या ईर्ष्या करता था? सोमदेव और सोमेश्वर, इनको क्या सिवाना दुर्ग मिला था, और कानड़देव को कौन सा मिला था? जालोर दुर्ग मिला था। मुछोला मालदेव क्या एक एक की साइड में मिलकर क्या कर लेता है? जालोर और इनकी, इनको जितवा देता है, और किसकी साइड हो जाता है? वो अलाउद्दीन की साइड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि चौहानों का पितृहंता शासक किसे कहा जाता है? चौहानों का पितृहंता शासक किसे कहा जाता है? मिहिर भोज को। मिहिर भोज, दूसरा ऑप्शन है जगदेव चौहान, तीसरा ऑप्शन है मालदेव राठौर, और चौथा ऑप्शन है राणा उदय। इन्होंने इतिहास के अंदर क्या करी थी? अपनी पिताओं की हत्या करी थी। कौन कौन है? मिहिर भोज। मिहिर भोज ने क्या किया था? अपने पुत्र रामभद्र की हत्या करी थी। रामभद्र की क्या करी थी? हत्या करी थी। ये कहां से था? गुर्जर प्रतिहार से। तो गुर्जरों का जो पितृहंता शासक कौन है? मिहिर भोज। इसने अपने पिता रामभद्र की हत्या सन 836 में कर दी थी, और 836 में कौन बैठ जाता है? मिहिर भोज गद्दी पर। लेकिन यहाँ चौहानों ने पूछा है तो जगदेव चौहान। किसने करी थी? जगदेव चौहान ने। किसकी हत्या करी थी? अर्णोराज की। किसकी करी थी? अर्णो राज की हत्या करी थी 1150 ईस्वी के अंदर। फिर 1150 से 2-3 साल तक, 1150 से 53 तक कौन? जगदेव चौहान क्या रहता है? शासक रहता है। मालदेव राठौर, इन्होंने, ये कहाँ का था? जोधपुर का। ये कहाँ का था? जोधपुर का शासक था। इसने अपने पिता राव गांगा की हत्या करी थी सन 1531 के अंदर। जब हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे सब पूरी जानकारी दूंगा। राव गांगा की हत्या, राव गंगा की हत्या। इससे आप लोगों का देखो इतिहास से
चारों तरफ से रिलेटेड होना चाहिए आप लोगों को। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ऑप्शन है पढ़ लिया आगे बढ़ रहे, इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप लोगों को अगर ऑप्शन के अंदर अगर झांकना आ रहा है और अगर आप लोगों के मन में अगर दूसरा ऑप्शन देखकर भी अगर कोई डाउट हो रहा है, इसका मतलब आप लोग तैयारी कर रहे हो। अगर डाउट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब पढ़ा ही नहीं, तो डाउट कहाँ से होगा। राणा उदय कहाँ के थे? चित्तौड़गढ़। इसने किसकी हत्या करी थी? राणा कुंभा की। राणा कुंभा की। जो किसी से नहीं आ रहा था वो क्या हार जाता है? अपनों से हार जाता है सन 1468 के अंदर। जब हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब इतनी कहानियां बताऊंगा महाराणा कुंभा के बारे में कि आप यकीन नहीं करोगे कि वास्तव में महाराणा कुंभा के बारे में जितना सोचा था उससे भी कितना बड़ा महान योद्धा है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने ये है कि मनिका राय व बप्पैया राय की उपाधि किस राजा को प्राप्त थी? मनिका राय व बप्पैया राय की उपाधि किस राजा को प्राप्त थी? पहला ऑप्शन है वत्स्यराज, दूसरा है मिहिर भोज, तीसरा है चंदन राजा और चौथा ऑप्शन है पृथ्वीराज प्रथम। सबसे पहले वत्स्यराज की उपाधि प्राप्त, मैंने आप लोगों को जब मिहिर भोज मतलब जब गुर्जर प्रतिहार पढ़ाया था तब बताया था कि वत्स्यराज, वत्स क्या रहे? जय रहे। जय वराह की उपाधि, जय वराह की उपाधि किससे प्राप्त थी? वत्स्यराज को। रणहस्तीन, जय वराह, रण हस्तीन और परमेश्वर की उपाधि किसे प्राप्त थी? वत्स्यराज को। मिहिर भोज, जब इसको जय वराय की उपाधि तो आदि वराय की उपाधि किसे प्राप्त थी? मिहिर भोज को। चंदन राजा को मनिका राय और बप्पैया राव की उपाधि किसे प्राप्त थी? चंदन राजा को उपाधि प्राप्त थी। चंदन राजा ने क्या किया था? दिल्ली के जो रुद्र था उसकी बहन रुद्राणी से विवाह किया था, जो क्या थी? एक अलौकिक शक्तियां थी, इसलिए इसको क्या किस किस आत्म प्रभा के नाम से भी जानते थे? आत्म प्रभा के नाम से भी जानते थे। पृथ्वीराज प्रथम, इसको कौन सी उपाधि? परमेश्वर और महाराजा धीराज, परमेश्वर और महाराजा धीराज की उपाधि किसको थी? पृथ्वीराज प्रथम को। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राजस्थान का प्रथम शाका किस वर्ष हुआ, या जो प्रथम जोहड़ था वो किस वर्ष हुआ था? सन 1301, सन 1303, सन 1308 और सन 1311। इन तीनों के अंदर क्या हुए थे? राजस्थान के अंदर क्या हुए थे? शाका हुए थे। कैसे कैसे हुए थे उनके बारे में वन बाय वन मैं आप लोगों को क्रम से बताता हूँ। आप लोग भी अपने दिमाग पे जोर डाल के उन सारी चीजों को याद करने की कोशिश करना। सबसे पहले 1301 चलते हैं। 1301 में क्या हुआ था? रणथंबोर, रण 1301 में क्या हुआ था? रणथंबोर का साका। रणथंबोर के अंदर कौन थे? हमीरदेव चौहान और इनकी पत्नी। हमीरदेव चौहान की पत्नी का क्या नाम था? रंग देवी। क्या नाम था? रंग देवी। इन्होंने साका किया था। इनके सामने कौन था? एके अलाउद्दीन खिलजी। सन आती है 1303। ये कौन सा है? चित्तौड़ का। कौन सा है? चित्तौड़ का शाखा। पहला शाखा यही था, दूसरा ये था, राजस्थान का तीसरा ये था और चौथा शाखा ये था। एक साथ एक बार क्रम वाइज से बता देता हूं। चित्तौड़ का शाखा हुआ था उस टाइम में कौन थे? रतन सिंह और इनकी पत्नी थी पद्मनी और इनके सामने भी कौन था? वही एके। तीसरा है सन 1308। ये कौन सा है? सिवाना का। कौन सा है? सिवाना। कौन थे? सातल देव। सातल देव के साथ कौन थे? सोमदेव। सातल देव और सोमदेव दोनों, क्योंकि याद करिए कि सिवाना जो चार पुत्र थे उनमें से दो को किसको मिला था? सिवाना मिला था। इनकी पत्नी का, सातल देव की पत्नी का नाम था मेणा देव। इनके सामने भी कौन था? एके। सन 1311 जालोर का। सन 1311 जालोर का। जालोर में कौन थे? कानड़ देव और इनके साथ इनका पुत्र था बीरमदेव। कौन था? बीरमदेव। कानड़ देव की पत्नी थी जेतल देव। इनके सामने भी कौन था? एके। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कितने राजस्थान के अंदर क्रम वाइज जो साक्य हुए थे? 1303, 1303, 1301, 3, 8 और 11। ये सन आप लोगों को याद रखनी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि संस्कृत पाठशाला का निर्माण निम्नलिखित में से चौहान के राजा ने किस राजा ने करवाया था? पहला एणोराज ने, विग्रराज चतुर्थ ने, वत्स्यराज ने, ककुस ने। एर्णोराज ने किसका निर्माण कराया था? आना सागर झील का। कौन से?
आना सागर, आना सागर झील का निर्माण अनोराज ने करवाया था। विग्रहराज चतुर्थ ने क्या करवाया था? संस्कृत पाठशाला का निर्माण। इसके अलावा इसने क्या करवाया था? नगर भी बसाया था। इसने बहुत सारे नगर बसाए थे, जैसे बिसलपुर नगर बसाया था इन्होंने एक, इन्होंने बिसलपुर बांध का निर्माण कराया। बिसलपुर बांध का निर्माण और संस्कृत पाठशाला का निर्माण भी किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। किसने करवाया था? उसके बाद क्या होता है, संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसको क्या करवा देता है? तुड़वा देता है, और इसकी जगह पर क्या बना देता है? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा देता है। 2.5 दिन का झोपड़ा। ये क्या है? राजस्थान की प्रथम मस्जिद। ये क्या है? राजस्थान की प्रथम मस्जिद। दिल्ली की प्रथम मस्जिद कौन सी होगी? कुवत उल इस्लाम, जो कहां पर है? दिल्ली में। वो भी किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। वत्सराज की बात करें तो इसने क्या करवाया था? इसने ओसिया के मंदिर का निर्माण करवाया था। वत्सराज ने ओसिया के मंदिर का निर्माण करवाया। ओसिया के मंदिर के निर्माण करवाया था। यहां पर महिषासुर मर्दनी किसका निर्माण करता है? सचियाई माता का मंदिर का निर्माण। सचियाई माता के मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसको महिषासुर मर्दनी के नाम से जानते। कौन सी शैली में करवाया था? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महामारू शैली में। महामारू शैली के अंदर करवाया था। और यहां पर एक या वराह मंदिर भी बनाया था। कौन सा? हरिहर मंदिर। और इसका निर्माण कौन सी में करवाया था? पंचायतन, पंचायतन शैली में करवाया था। ककुस्त की बात करूं तो सबसे जो राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना जो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ककुस्त ने करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण कहां पर करवाया था? मंडोर में। तो राजस्थान का प्रथम कहां पर है जो सबसे पुराना है, वो कौन सा है? बयाना भरतपुर में। बयाना भरतपुर में। ये किसने करवाया था? गुप्त काल का है। और किसने करवाया था? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पहला ऑप्शन 1191, 1192, 1194 या 1216। तो तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? वो गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। इसमें क्या होती है? पृथ्वीराज की जीत होती है, गौरी की हार होती है। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 में, जस्ट अगले साल। वो किसके मध्य? गौरी और पृथ्वीराज। इसके अंदर गौरी की जीत होती है, पृथ्वीराज की हार होती है। 1194 में क्या करता है? गोविंद राज, जो पृथ्वीराज का पुत्र था, इसने क्या किया था? रणथंभौर में चौहानों की नींव रखी थी। चौहानों की नींव रखी थी। 1216, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने आज तक सिर्फ 2 ही युद्ध सुन रखे होंगे तराइन के। ये तराइन का तीसरा युद्ध है। कौन सा है? तराइन का तीसरा युद्ध। इसका आप लोग कोई वो लगा लीजिए, स्टार विस्टार की, आप लोगों की जानकारी में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगी। तराइन के 3 युद्ध है। आप लोगों ने आज तक सिर्फ क्या सुने? सिर्फ एक ही 2 ही युद्धों के बारे में सुना है। ये किन किन के मध्य हुआ था? पेन का कलर चेंज करके लिखेंगे। ये किस किस के मध्य हुआ था इस टाइम पे? 1216। याद कीजिए कि दिल्ली में इस टाइम पे किसका शासक हो सकता है? दिल्ली पे इस टाइम पे कौन आ गया था? इल्तुतमिश। कौन आ गया था? क्योंकि 1210 के अंदर आ जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद। कौन आता है? इल्तुतमिश। तो एक एक साइड तो हो गया इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश के जस्ट सामने कौन होगा? ये कौन होगा? गौरी का सेनापति। ये कौन होगा? गौरी का सेनापति। क्या गौरी तो मर गया था? तो गौरी के बाद गौरी का सेनापति, उसका नाम है ताजुद्दीन यालिद। क्या नाम है? ताजुद्दीन। याद रखना इसको, ताजुद्दीन। ताजुद्दीन यालिद।
इनके मध्य युद्ध हुआ था, इसमें इल्तुतमिश की जीत होती है और ताजुद्दीन यालिद्स की क्या होती है, इसमें हार होती है। तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1216 के अंदर हुआ था। याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से हो सकता आप लोगों को फंसाने के लिए ये चीज दे भी दे। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि श्रृंगार हार के नाम से काव्य रचना इतिहास में कौन सा शासक करता था। पहला ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, हमीरदेव चौहान, राणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान। तो विग्रहराज श्रृंगार हार के, सबसे पहले विग्रहराज के बारे में बताऊं तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कौन सी, हरि के लिए नाम से, क्या हरि के लिए नाम से नाट्य रचनाएं करते थे। इसमें क्या है, अर्जुन और भगवान शिव के मध्य क्या है, संवाद का जिक्र है। और कवि बांधव की उपाधि किसको प्राप्त है, विग्रहराज चतुर्थ को। तो श्रृंगार हार हमीरदेव चौहान। दूसरा है तो हमीर देवी चौहान ही क्या करते थे, श्रृंगार हार के नाम से क्या करते थे, काव्य रचना करते थे। अगर बात करूं राणा कुंभा की, तो राणा कुंभा बहुत सारी रचनाएं करते थे। जैसे राणा कुंभा पढ़ाऊंगा उस टाइम पे उसका विस्तार से बताऊंगा, अभी तो आप लोग सिर्फ नाम लिख लीजिए। संगीत राज, सुर प्रबंध, संगीत राज, सुर प्रबंध, कामराज, हरवर्तिका, रसिक प्रिया, हरवर्तिका, रसिक प्रिया, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी थी, राणा कुंभा की। पृथ्वीराज चौहान, अगर पृथ्वीराज चौहान की बात करो तो इनके दरबार में था चंद्रबदाई। क्या था, उन्होंने क्या लिखा है, पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम जो भी कहानी पढ़ते हैं वो कौन सी, इसी ग्रंथ से रिलेटेड पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि असावरी श्री सामंत देव, ध्यान से देखना क्वेश्चन, कि असावरी श्री सामंत देव के नाम से किस राजा ने तांबे के सिक्के चलाए थे। पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज थर्ड, सोमेश्वर चौहान या मिहिर भोज। तो जाहिर सी बात है इन्होंने किसी न किसी ने सिक्के चलाए थे। अगर मैं बात करूं पृथ्वीराज सेकंड की, चौहानों के अंदर अगर किसी के भाई को मारकर अगर जो चौहान का शासक बना था वो कौन था, पृथ्वीराज सेकंड था। तो भ्रातृहंता शासक, भ्रातृहंता शासक, इसने किसकी हत्या थी, अपर गांगदेव, अपर गांगदेव की क्या करी थी, इसने हत्या करी थी। इसने क्या किया, दिल्ली पर भी आक्रमण किया था और इसके पास एक हाथी था, उसका हाथी का नाम याद रखना, मान सिद्धकारी हाथी। क्या नाम था, मान सिद्धिकारी, मान सिद्धकारी हाथी था। तो बसंत पाल ने इसको भेंट किया था, किसको, पृथ्वीराज सेकंड को। बसंत पाल ने क्या किया था, हाथी भेंट किया था। ये ऐसा बोल सकते हैं बसंत पाल कौन था, इसका सौतेला नाना। और कैसे है इसकी जानकारी आप लोगों को पूरी की पूरी, अगर आप जो क्लास अगर आप लोगों ने देखी है तो उससे मिल जाएगी। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में बात करते हैं तो पृथ्वीराज तृतीय ने, इन्हें राय पिथौरा और दल पंगुल की उपाधि प्राप्त थी। कौन सी, राय पिथौरा और दल पिंगुल की उपाधि प्राप्ति। बात करते हैं सोमेश्वर चौहान, तो सोमेश्वर चौहान ने असावरी श्री सामंत देव के नाम से क्या चलाए थे, सिक्के चलाए थे सोमेश्वर ने। और एक तरफ और भी लिखाया था इसने, एक तरफ तो असावरी श्री सामंत देव, एक तरफ लिखाया था इसने अपना नाम। क्या लिखाया था, श्री सोमेश्वर देव। क्या लिखाया था, श्री सोमेश्वर दौर। अगर मिहिर भोज की बात करें तो इसने क्या करवाए थे, चांदी के सिक्के चलाए थे। ये गुजर प्रतिहार का, इसने क्या करवाए थे, चांदी के सिक्के। किस नाम से, श्रीमद आदिवराय, आदिवरा। और आदिवराय की उपाधि भी किसे प्राप्त है, मिहिर भोज को। वत्सराज को कौन सी प्राप्त है, वत्सराज को कौन सी है, जयवराय की। वत्सराज को जयवराय की, श्री और मिहिर भोज को आदि वराह की उपाधि। तो आदि वराह के, श्रीमद आदि वराह के नाम से मिहिर भोज ने भी क्या चलाए थे, चांदी के सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने ये रहा।
क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से किस ग्रंथ से ये जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज ने 23 युद्ध लड़े थे? किससे ये जानकारी मिलती है? चलते हैं सबसे पहले हमीर महाकाव्य। महान क्या है? नयन। तो नयन चंद्र सूरी ने ये लिखा है। किसने? नयन चंद्र सूरी ने लिखा। इसके अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने कितने युद्ध लड़े थे? 7 युद्ध लड़े थे। सुरजन चरित्र। चरित्र किसका? चरित्र अर्चा चंद्रशेखर का। चंद्रशेखर ने कौन सा लिखा? सुरजन चरित्र। कौन सा लिखा? सुरजन चरित्र। इसके हिसाब से 21 युद्ध लड़े पृथ्वीराज राजचंद्र बधाई। इसके हिसाब से भी कितने युद्ध लड़े हैं? 21 युद्ध लड़े हैं। तो जाहिर सी बात है एक ऑप्शन बच गया प्रबंध चिंतामणि। ये किसने लिखा था? मेरुतंग ने। किसने? मेरुतंग ने। इसके हिसाब से कितने युद्ध लड़े हैं? 23 युद्ध लड़े थे पृथ्वीराज चौहान ने अपने संपूर्ण जीवन काल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि महान प्रतापी सेनापति प्रताप सिंह व अश्व सिंह किसके सेनापति थे? पहला ऑप्शन है परमरिदेव चंदेल, राव मालदेव, राणा सांगा और पृथ्वीराज तृतीय। ये 3 और 4 ऑप्शन दे रखे। इसका मतलब इनके भी सेनापति मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले परमवीर देव की बात करता हूं। इसके महान और वीर सेनापति थे। उन्हीं की बदौलत क्या था? परमवीर देव ने क्या किया था? लगभग जो बीच का जो भारत का जो सेंटर था उस पर क्या किया था? इसने शासन किया था। उसके सेनापति कौन थे? आला उद्दल। कौन थे? आला और उद्दल। बड़े ही सम्मान से इनका नाम लेना चाहिए इतिहास के अंदर, लेकिन हमारा तो दुर्भाग्य है कि इतिहास के अंदर जो वीर योद्धा होते हैं उनको दबा दिया जाता है। केवल जो ऊपर वाले होते हैं जो सिंहासन पर बैठते हैं केवल उन्हीं की क्या हमें रोचक कहानियां बताई जाती है। आला और उद्दल, मैंने आपको इनकी पूरी कहानी बताई है आला और उद्दल की। राव मालदेव, इनके भी 2 महान सेनापति के थे, जेता और कुफा। जेता और कुफा। इसी के बदौलत राव मालदेव ने क्या दिल्ली तक को क्या हरा दिया था। लेकिन कूटनीति के साथ क्या हो गया था? दिल्ली वालों ने इन्हें जीत लिया था। उस वक्त भी क्या है? जेता कुप्पा ने क्या वीर और बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा था और वीर गति को प्राप्त हुए थे। जब हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आपकी रूह खड़ी नहीं हो गई तो मेरा नाम बदल देना आप लोग। राणा उदय सिंह, जयमल और पत्ता सिसोदिया राणा उदय सिंह के थे। तो पृथ्वीराज चौहान के कौन थे सेनापति? प्रताप सिंह और अश्व सिंह, और इनका एक सेनापति और था, वो क्या था? गोविंद राय या राज। और एक इनके पुत्र का नाम भी, वो भी क्या था? गोविंद राज था। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 32 खंभों की छतरी का निर्माण निम्न में से किस शासक ने करवाया था? 32 खंभों की छतरी। पहला ऑप्शन है वासुदेव ने, पृथ्वीराज प्रथम ने, हमीरदेव चौहान ने या अजय राज ने। तो अगर वासुदेव की बात करें तो ये क्या है? चौहानों का आदि पुरुष। चौहानों का आदि पुरुष है। अगर पृथ्वीराज प्रथम की बात करूं तो इनका एक मंत्री था, क्या था? हट्टड़ नाम का। हट्टड़। इसने क्या करवाया था? रेवासा के अंदर जीर्ण माता मंदिर का निर्माण करवाया। रेवासा सीकर में तलहटी के अंदर क्या है? जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण। जीर्ण माता के मंदिर। तो जाहिर सी बात है जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण इसने करवाया है। तो एक ऊपर की डूंगरी के ऊपर क्या है? भेरू जी का मंदिर भी बनाया। तो उसका निर्माण किसने करवाया था? भेरू जी का मंदिर का निर्माण वो किसने करवाया था? बुहक फर्स्ट ने। वो किसने? बुहक फर्स्ट ने करवाया था। अगर हमीरदेव चौहान की बात करें इसने क्या करवाई थी? 32 खंभों की छतरी करवाई थी। क्यों करवाई थी? अपने पिता जयतर सिंह की याद में। जयतर सिंह की याद में क्यों करवाई थी? उसने 1250 से लेके 1282 लगभग कितने 32 साल तक क्या किया था? इसके पिता ने शासन किया था। इसलिए अपने पिता की याद में क्या करवाई थी इसने? 32 खंभों की छतरी। और ये छतरी कहां पर? रणथंभौर में। अगर कोई अच्छा गाइड होगा तो आप लोगों को ये सारी चीजें वहां पर बताएगा। अगर बात करें अजय राज ने, तो अजय राज ने क्या किया था? अजमेर शहर की स्थापना करी थी। अजमेर शहर की स्थापना कब करी थी? सन 1113 में।
1113 में करी थी। और इसने क्या करवाया था? अजमेरुद्दुर्ग दुर्ग का निर्माण करवाया था। अजमेरुद्दुर्ग दुर्ग का निर्माण भी किसने करवाया था? अजय राज ने करवाया था। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। आप लोगों के सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 है कि जालोर दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी जीत कर उसका नाम क्या रख देता है? जालोर दुर्ग को जीत कर अलाउद्दीन उसकी खिलजी उसका नाम क्या रख देता है? सबसे पहले खैराबाद किसका रखता है? सिवाना का। सिवाना का स्टार्टिंग के अंदर बताया था। सिवाना को इसने कब प्राप्त किया था? सन 1308 के अंदर। कौन? सोमदेव और सातलदेव। देखो बार बार मैं रिवीजन कराऊंगा, आप लोगों के दिमाग में बैठ ही जाएगा। सोमदेव सातलदेव, सोमदेव और सातलदेव। इसका जो गद्दार सेनापति था, गद्दार सेनापति, वो कौन था? बावला पवार। इसी ने क्या करवाया था? गुप्त रास्ते बताए थे। और इसी की बदौलत क्या हो गए थे? सिवाना हार गए थे। नहीं, मुगलों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि सिवाना जीत पाते हैं। खिजराबाद ये किसका था? चित्तौड़गढ़ का नाम कब रखा था? सन 1303 के अंदर रखा था। वही रतन सिंह और कौन थे? एके और पद्मिनी ने जोहर किया था। जलालाबाद, जालोर दुर्ग का नाम ही क्या रखा था इसने? जलालाबाद रखा था। बाद में जालोर दुर्ग का नाम इसने क्या रख दिया था? जलालाबाद रख दिया था। और जालोर दुर्ग के अंदर कौन थे? कानड़देव और इनके साथ इनका पुत्र बीरमदेव। इनमें जो रास्ता बताया था, जो रास्ता बताने वाले थे वो कौन थे? दैया और बिका। कौन थे? दैया और बिका, ये दोनों बिक गए थे। और उन्होंने क्या किया था? इसका नाम, और इसके साथ इसका भाई भी था, मुछोला मालदेव। कौन था? मुछोला मालदेव। और इनके साथ कौन था? एके। ये सारे मिलकर आक्रमण किए थे कानड़देव। फिर भी क्या है? हार गए थे। लेकिन वो कहानी है, राजस्थान के अंदर हिस्ट्री, दुर्भाग्य है कि उसको सिर्फ एक कहानी की नजर से देखा जाए। अगर हिस्ट्री वास्तव में पढ़ा जाए तब आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि जालोर को जीतना कोई कोई खीर खाना थोड़ी है कि किसी के मुंह से खीर छीन के और आप लोग खा जाते। इस्लामाबाद या मोमिनाबाद, ये किसका नाम रखा था? अजमेर का, सॉरी आमेर का। किसका? आमेर का। लिख लीजिए। जो जो राजस्थान के अंदर जो नाम चेंज हुए ना, सारे के सारे एक ही क्वेश्चन में देखो राजस्थान की हिस्ट्री घुमा फिरा के हम पढ़ रहे हैं क्या? चौहान वंश। लेकिन इसके अंदर क्या आ गया? हमारे जो और भी हिस्ट्री के जो टॉपिक थे वो भी धीरे धीरे हम कवर कर रहे हैं। हम पूरा जो बेसिक से पढ़ेंगे तो वो तो जब आमेर पढ़ेंगे तब बताऊंगा। इसने क्या रखा था? आमेर का नाम किसने लिखा था? बहादुर शाह प्रथम ने। किसने? बहादुर शाह प्रथम ने। बहादुर शाह प्रथम ने। ये कौन था? अज्जम और मुअज्जम, औरंगजेब के दो पुत्र हुए थे, अज्जम और मुअज्जम। तो ये जो मुअज्जम था ये भविष्य में किस नाम से शासक बनता? बहादुर शाह के नाम से शासक बनता है। ये किसके पुत्र थे? औरंगजेब। इसकी कहानी जब हम आमेर पढ़ेंगे तब बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से मानसिद्धकारी हाथी किस राजा को प्राप्त है? अगर आप लोगों ने क्वेश्चन ध्यान से पढ़े हैं तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, दूसरा है पृथ्वीराज तृतीय, तीसरा ऑप्शन है विग्रहराज सेकंड और चौथा ऑप्शन है पृथ्वीराज सेकंड। अगर विग्रहराज की बात करूं, इतनी बार बता दिया, कवि कवि ये खुद कवि थे और हरि केली नाम से नाटक करते थे और कवि बांधव की इनको उपाधि प्राप्त थी। इतना मैंने आप लोग। पृथ्वीराज, अगर इसको बात करें तो इनको क्या थी? इनका एक घोड़ा था, उस घोड़े का नाम क्या था? नाट्य रंभा। हाथी तो नहीं था लेकिन घोड़ा था, नाट्य रंभा। ये क्या था? इनके पास घोड़ा था। विग्रहराज चतुर्थ की बात करें तो बिसलदेव के नाम से जानते थे। क्या? बिसलदेव। बिसलदेव के नाम से। और वत्स, अगर वत्स क्या रहे? जयवराय, तो विग्रहराज चतुर्थ क्या रहेंगे? बिसलदेव। अगर पृथ्वीराज सेकंड की बात करें तो पृथ्वीराज सेकंड ने क्या किया था? बसंत पाल को हराया था। और बसंत पाल से कौन सा हाथी प्राप्त किया था? इसने मान सिद्धकारी हाथी प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने ये है,
ये रहा आज का हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है कि मुहबा और तुमुल का युद्ध किस किस योद्धाओं के मध्य लड़ा गया था। पहला ऑप्शन है चंदन राजा और तोमर रुद्र, दूसरा ऑप्शन है अजय राज और नरवर्धन, चौथा ऑप्शन है विग्रराज चतुर्थ और बसंत पाल, और चौथा ऑप्शन है पृथ्वीराज चतुर्थ और परमरी देव के मध्य लड़ा गया था। यहाँ पर इतने ऑप्शन दे रखे, इसका मतलब इन्होंने किसी ना किसी से तो क्या किया है, युद्ध किया है। चंदन राजा और तोमर, ये कौन, चंदन राजा कौन थे, गुर्जर प्रतिहार के, गुर्जर वाले नहीं, ये तो क्या है, चौहान वाले। इन्होंने क्या किया था, तोमर रुद्र को पराजित किया था, रुद्र को पराजित करके इसी की बहन, इसकी बहन, इसका नाम था रुद्राणी, क्या नाम था, और रुद्राणी से इसने क्या की थी, शादी करी थी। ये कौन थे, चंद्रन राजा, अजय राज और नरवर्धन, इनके बीच में युद्ध होता है। इसमें अजय राज की जीत होती, इसमें भी चंद्रन राजा जीते, नरवर्धन को अवंती नदी के किनारे हराया था, अवंती नदी के किनारे क्या हराया था। विग्रराज चतुर्थ और बसंत पाल को देखे तो बसंत पाल को क्या है, ये दिल्ली का शासक था, और दिल्ली क्या है, दहेज के अंदर विग्रराज चतुर्थ ने ली थी। तो इसमें भी विग्रराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान और परमरी देव, इन्हीं के मध्य कौन होता है, मुहबा या तुमुल का युद्ध होता है। कौन सा, मुहबा या तुमुल का युद्ध सन 1184 के अंदर, सन 1184 में। और इसी के जो महान जो सेनापति थे वो कौन थे, आला और उद्दल, कौन थे, आला और उद्दल थे। एक माना जाता है कि क्या आला ने तो, और इसने क्या किया था, पृथ्वीराज को बंदी भी बना लिया था, लेकिन गुरु गोरखनाथ जी के कहने पर क्या, गुरु गोरखनाथ के कहने पर इन्हें छोड़ दिया। और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है, और परमरी देव की क्या हो जाती है, इसमें हार हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि चौहानों का कर्ण किस निम्न में से किस शासक को कहा जाता है। पहला है कक या ककुस्त, दूसरा है राय सिंह राठौड़, तीसरा है हमीरदेव चौहान, और चौथा है लूणकरण राठौड़। इन सबको कर्ण कहा जाता है। किसको कौन सा कर्ण कहा जाता है ये मैं बताता हूं। कक या ककुस्त, इसको क्या है, गुर्जर प्रतिहारों का कर्ण, किसको, गुर्जर प्रतिहारों का कर्ण कहा जाता है। इसने क्या करवाया था, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसका, विजय स्तंभ भरतपुर में, विजय स्तंभ ये कहां पर, मंडोर में करवाए थे, कहां पर, मंडोर में। और सबसे पुराना कौन सा है, यह बयाना भरतपुर वाला। किसने करवाया था, समुद्रगुप्त में, समुद्रगुप्त ने करवाया था सबसे पहला। दूसरा अगर ऑप्शन दे तो राय सिंह राठौड़, राय सिंह राठौड़, इसका मतलब ये कहां का है, बीकानेर का या मारवाड़ का हो सकता है। तो राय सिंह राठौड़ कहां का था, बीकानेर का। राय सिंह राठौड़ कहां का है, बीकानेर। तो राय सिंह राठौड़ को कौन सी उपाधि प्राप्त है, राजपुताने के कारण, राजपुताने का कारण। क्यों उपाधि प्राप्त है, इसके बारे में जानकारी हम जब बीकानेर का इतिहास पढ़ेंगे तब मैं क्या बताऊंगा आप लोगों को, पूरा का पूरा क्या बताऊंगा, एकदम से विस्तार से बताने वाला हूं। हमीर देव चौहान, इन्हीं को क्या है, चौहानों की कर्ण, चौहानी को कर्ण किसे कहते हैं, कि हमीर देव चौहान जो कहां के थे, रणथंबोर के, रणथंबोर के थे। और सन 1301 के अंदर क्या हो जाते हैं, ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। सबसे पहला जो वीर गति को प्राप्त या जो जोहर हुआ था या जो शाखा हुआ था वो कहां पर हुआ था, रणथंबोर में हुआ था। और हमीरदेव चौहान ने किया था। लूणकरण राठौड़, इनको भी कर्ण कहा जाता है। अरे वाह, सबको कर्ण कहा जाता है। तो इनको कौन सा कर्ण, अगर राठौड़ है तो राठौड़ एक तो हो गए, तो दूसरा बच गए, तो इन्हीं कोई सा तो कर्ण कहेंगे। तो इनको क्या कहा जाता है, कलयुग का कर्ण। कौन सा, कलयुग का कर्ण कहा जाता है। तो राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर जितने भी कर्ण पैदा हुए थे उन सब की सूची आप लोगों के सामने एक ही क्वेश्चन के अंदर बता दी है। क्वेश्चन नंबर 23, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हमीर पद्य काव्य निम्न में से किसके द्वारा रचित ग्रंथ है। सबसे पहले है कि बिरमा देव द्वारा, सुरता देव द्वारा, खेमा भट्ट द्वारा, या विद्यापति गौड़ द्वारा। सबसे पहले अगर बिरमा देव की बात करो तो इसने रणघाटी नगर काव्य लिखा है। कौन सा, रणघाटी नगर काव्य किसने लिखा था, बिरमदेव ने। तो सुरता देव ने कौन सा लिखा है, कि हमीर पद्य काव्य सुरता देव ने ही लिखा है। तीसरा ऑप्शन है खेमा भट्ट, इसने कौन से, राणा हमीर देरा दुहा, राणा हमीर देव
देवरा दुआ, ये किसने लिखा था? खेमा भट्ट ने। विद्यापति गौड़, विद्या किसकी, विद्या की क्या होती है? परीक्षा होती है। तो विद्यापति गौड़ ने क्या? रूप परीक्षा। कौन सी? रूप परीक्षा। ये किसने लिखी थी? विद्यापति गौड़ ने लिखी थी। चलते हैं आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर, और आपको आज की क्लास कैसी लगी उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ताकि नेक्स्ट क्लास में भी मेरा हौसला अफजाई हो जाए। क्वेश्चन नंबर लास्ट आप लोगों का, कि अलाउद्दीन खिलजी जब जालोर दुर्ग को जीत नहीं सका, तब उसने जालोर के किन सेनापतियों को लालच देकर अपनी ओर मिलाया था? ये वो गद्दार हैं, इनके अंदर से वो पूरे तो नहीं है, लेकिन इनमें से वो गद्दार है जिन्होंने क्या किया था, हमारे राजस्थान के अंदर कुछ गद्दारी के कारण हमें क्या है, उस हार का सामना करना पड़ा था। सबसे पहला है रणमल और रतिपाल। सबसे पहले रणमल और रतिपाल, ये कौन थे? आप लोगों को हिस्ट्री का पता होगा। रणमल और रतिपाल रणथंबोर में दुर्ग के रास्ते किसने बताया? रणमल और रतिपाल में। किसके सामने? हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान की सन 1301 की बात है। दहिया और बीका, ये बिक गए थे। दहिया और बीका ये कहां पर है? जालोर सन 1311। सन 1311। सन 1311। अश्व सिंह और प्रताप सिंह जालोर में कौन थे? दहिया सिंह। ये कौन थे? कानड़ देव के सामने। अश्व सिंह प्रताप सिंह ये महाराणा नहीं थे। यहां पर कौन थे? पृथ्वीराज चौहान, इनके महान सेनापति थे। ये क्या गद्दार नहीं थे। रणमल, रतिपाल और एक और था, एक और अलाउद्दीन, ये भी महान थे। ये किसके थे? परमरी देव के सेनापति थे, जो पृथ्वीराज के सामने क्या हो गए थे? लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। एक कौन? सिवाना का रह गया ना, वो कौन था? भांवला पवार। सिवाना का भांवला पवार। तो इसमें अलाउद्दीन जालोर का पूछा है, तो जालोर वाला कौन सा था? दहिया और बीका। जालोर वाले कौन से थे? दहिया और बीका। तो आज की क्लास के अंदर जालोर से रिलेटेड, जालोर के अलावा हम मारवाड़ को भी लिया है, हमने आमेर को भी लिया है थोड़ा सा, और हमने क्या गुजर प्रतिहार को भी वापस क्या कर लिया है? रिवाइज। तो हमारी देखो गुजर प्रतिहार और चौहान 2 वंश कंप्लीट हो गए। कल की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हम महान मेवाड़ वंश की कहानी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।